अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूबर्स। आज हमारे पास एक टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। तो आज लेक्चर 1 है, इस पे ये 9th क्लास का चैप्टर 3 भी है। तो चैप्टर 3 स्टार्ट करें तो पहला टॉपिक हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ रहा है। तो आज साइंटिफिक नोटेशन को भी समझेंगे और इसके रूल्स को भी समझेंगे। तो हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। पहली दो बात आपने गौर से सुनना है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। ऐसे जब हमारे पास बहुत बड़े नंबर आ रहे थे से उसको लिखना नामुमकिन था। मतलब मुमकिन तो था, बहुत बड़े नंबर आ रहे थे। जैसे हमारे पास एक फर्ज करो, ये हमारे पास एक नंबर है, अगर ये हर जगह यूज़ हो रहा है से तो मुझे मुश्किल है कि मैं इतने सारे ज़ीरो लिखूं या ये सारा नंबर लिख लूँ से। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की वेट है या इलेक्ट्रॉन के जो 4 नंबर है, इसी तरह बहुत से एग्जांपल थे जो साइंसदान के लिए बहुत मुश्किल थे कि उसको लिखना, क्योंकि वो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही थी। तो इस वजह से इन लोगों ने एक सिस्टम पैदा किया, जैसे कि हमारे पास ए है, ये भी कोई नंबर है, से मल्टीप्लाई 10 की पावर n। इन्होंने एक रूल पैदा किया था कि ए हमारे पास कोई नंबर होगा से हमारे पास नंबर होगा और n भी से तो इसको हम 10 की पावर में लिख सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ये नंबर है, हमें पता है कि डॉट यहाँ पे से इसको एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना है से, तो ये हमारे पास आ जाता है 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास बन जाता है डॉट। जब यहाँ पे आ जाता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 से, बजाय इस टोटल नंबर को लिखने के लिए तो हमें ये लिखना बेहतर है और आसान भी है से। इसको लिखना ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है, तो इस पूरे नंबर को लिखने से बेहतर है कि हम लोग ये लिख लिए से। यहाँ पे हमारे पास जो ए है और हमारे पास ए है 1 है यहाँ पे, और जो n था वो हमारे पास 6 है जो पावर में है से। तो ये तो था बड़े नंबर को छोटे बना देता है से, और छोटे नंबर को बड़ा बना देता है। जैसे हमारे पास इसका 2 रूल है से। एक रूल तो यह है, जब आप राइट से लेफ्ट जाते हो तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो हमारे पास पावर फिर नेगेटिव होगा। जैसे हमारे पास है 0.00027 से आप पावर हमने यहाँ से यहाँ तक लाना है से यहाँ तक, तो हमारे पास बन जाता है 1 2 3 4 5। वो नॉन ज़ीरो के बाद लाना है से, एक नॉन ज़ीरो डिजिट। तो हमारे पास नॉन ज़ीरो है से, ज़ीरो नहीं, तो इसके यहाँ पे लाते हैं तो हमारे पास बन जाता है 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 1 2 3 4 5 -5। पहले बताया था कि आप जब लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो हमारे पास पावर किस चीज़ में आएगा? नेगेटिव में आएगा। किस चीज़ में आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो ये इनके 2 रूल है। जब आप राइट से लेफ़्ट जाते हो तो पावर पॉजिटिव, और लेफ़्ट से जब आप राइट जाते हो तो हमारे पास पावर नेगेटिव आ जाता है। तो साइंटिफिक नोटेशन यही कह रहा है कि
सबसे बड़े नंबर को एक छोटे फॉर्म में लिखता है और सबसे छोटे नंबर को बड़े फॉर्म में लिखता है। जैसे हमारे पास कुछ और एग्जांपल है, इसके 2-3-4 एग्जांपल करेंगे इंशाल्लाह। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज भी करेंगे ऐसे। तो हमारे पास एग्जांपल आ रहा है, जैसे कि हमारे पास है 1000 है हमारे पास से। तो इसको हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो हमें पता है कि पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे से हम पॉइंट कहाँ पे लाना चाहते हैं, एक नॉन डिजिट ज़ीरो के बाद लाना चाहते हैं। जो ज़ीरो ना हो से हमारे पास है 1, 2 और 3। यहाँ एक जो है हमारे पास नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ पे हम लोग रोक देते हैं इसे। तो हमारे पास बन जाता है 1, 2, 3। 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 3। तो इस तरह कुछ और एग्जांपल भी लेते हैं। आप जब राइट से लेफ्ट जाते हैं तो हमारे पास पावर किस चीज़ में आता है, पावर हमारे पास पॉजिटिव आता है। तो एक और क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 0.001 से। तो इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं, आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हमारे पास पॉइंट मौजूद है से 1, 2 पॉइंट इधर लाना चाहते हैं नॉन ज़ीरो के बाद से। तो हमारे पास 3 हो गया, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -3। तो ये 2 रूल्स है और एक ये जो हमारे पास है। जब आप राइट से लेफ़्ट जाते हैं तो पावर पॉजिटिव आता है, जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो पावर नेगेटिव होता है। 2-3 एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है हमारे पास है 6, 4 और 5 ज़ीरो से। इसको हम लोग ने साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना है से। असल ये क्या है, ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है से। अगर हम इसको कैसे साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करते हैं ऐसे, तो हमारे पास 64, 1, 2, 3, 4, 5 से पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है ऐसे। तो हमारे पास ये 1, ये 2, 3, 4, 5 यहाँ पे पहले लाते हैं। हमारे पास जो बन जाता है 64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 5 से 1, 2, 3, 4, 5 से। इसके बाद आगे जब हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास पॉइंट अभी भी यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जब पॉइंट हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो हमारे पास क्या बचता है। जैसे कि एक और चीज़ है मैथ में, अगर आप मतलब इसको आप 10 से डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी 10 अपने लगाना पड़ता है। जैसे कि 64 डिवाइडेड बाई 10 से, तो यहाँ पे हमें 10 लगाना पड़ता है ऐसे। ये मैथ का रूल है। अगर एक जगह आप एक चीज़ यूज़ करते हो, चाहे मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो ऊपर भी आपने वही करना है ऐसे। जैसे कि जब आप इस पर डिवाइड करते हो, 10 को 64 पे डिवाइड करते हो, तो हमारे पास क्या जाता है, 10 6 60, यहाँ पे 4 पॉइंट लगाएंगे, 10 4 40। एक पॉइंट से हम लोग कितने ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, 3 से।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ इसकी तो 10⁻1 है से, तो 10⁻1 जैसे पहले मैंने बताया था चैप्टर 2 में कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कोई दो नंबर आ जाए जिसके से बेस सेम हो तो उसकी पावर ऐड हो जाएंगे। जैसे कि 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ है, तो ये दोनों बेस सेम है तो इसकी पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आएगा 10⁶। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है से। अगर आप रेडियस ऑफ अर्थ इस तरह दिया हो तो आप साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस तरह करोगे तो और बेहतर है। लेकिन यहाँ पे मुझे बताया है कि इसके पावर 6 आएगा, क्योंकि अगर मैं इसका करूँ फाइंड हाफ है, जब भी यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6 से, तो हमारे पास बन जाता है 6 पॉइंट। यहाँ पे मैंने लाया तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। अगर स्टेप बाय स्टेप वैसे आपने करना है तो ये इस तरह हो जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया था से। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप वैसे आपने क्या करना है, इसको यहाँ तक लाना है से, जीरोस को यहाँ तक नॉन जीरो से पहले लाना है पॉइंट। तो पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, तो हमारे पास कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 10⁵ से। अब पॉइंट यहाँ पे जब हम पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो वो जाहिर सी बात है तो फिर ये 10 से डिवाइड होगा। अगर मैं कहता हूँ पॉइंट यहाँ पे से, तो यहाँ से यहाँ लाना चाहता हूँ से यहाँ लाना चाहता हूँ, तो हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 हो जाता है ऐसे। तो वही प्रोसीजर जो यहाँ पे हुआ था यहाँ पे मैंने अप्लाई किया ऐसे। लेकिन मैथ का रूल जो ये है, अगर आप एक जगह किसी चीज़ को अपने आप से लगा रहे हो तो ऑफर भी वही करना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 लगाया इसको डिवाइड करने के लिए, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ लाना चाहता हूँ। तो पॉइंट जब यहाँ पे लाया तो आपने ऑफर भी 10 लिखना है ऐसे। आगे क्वेश्चन में बिल्कुल हम इसी प्रोसीजर के साथ चलेंगे ऐसे। तो यहाँ पे 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁵5 और 10⁻1, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो आपको सबसे पहले जे में ये करना चाहिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आपने पहले देखना है कि पहले जो भी क्वेश्चन दिया हो उसका आंसर पहले आपने देखना है, क्योंकि जब पॉइंट यहाँ पे लाते हो तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो इस प्रोसीजर से जब करोगे कि पहले से आपने आंसर फाइंड किया हुआ था तो लाजमी बात है आखिर में भी आंसर वही आएगा जैसे पहले मैंने यहाँ पे किया था। एक और क्वेश्चन करते हैं इंशाल्लाह, फिर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। जैसे पिछले क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स में मैंने समझाया था, अगर हमारे पास 2 7 ऐसे मैंने पहले कहा था इसका डायरेक्ट आंसर अगर आप निकालना चाहते हो तो हम ये हमारे पास क्या आएगा, ये इधर है, इसको जब इधर लाएंगे 1 2 ये 3 से 1 2 3 से, तो हमारे पास क्या 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हमें ये लाना है उसी तरीके से जो इससे पहले एक क्वेश्चन किया था से। आंसर हमारे पास यही होना चाहिए, क्योंकि
मैंने आपको पहले कहा था क्वेश्चन को साइंटिफिक न्यूट्रिशन की जो भी क्वेश्चन को अगर आप उसको फाइंड करना चाहते हो तो पहले से आंसर यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट। तो हमारे पास ये किधर है, ये 2 ये 3 से, तो 10⁻³ पॉइंट इसके दरमियान में आ गया से। तो इसी क्वेश्चन को इसी प्रोसीजर से करेंगे जो पिछले क्वेश्चन किया था। तो मैं ये लिख सकता हूँ, ये पॉइंट यहाँ पे आया से, तो हमारा अगर उस प्रोसीजर से आप करना चाहते हो तो पॉइंट को यहाँ पे लाना पड़ेगा से यहाँ पे। तो हमारे पास 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे, तो हमारे पास 2.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ -4 क्यों आया, क्योंकि अगर इधर मैंने पॉइंट इधर लगाया लेकिन यहाँ से मैंने बढ़ाया यहाँ पे लाया पॉइंट से, तो हमारे पास 21 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ से। अब इसको 10 से पॉइंट यहाँ पे मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और इधर 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा से। तो 27/10 ये उसी तरह 10⁻⁴ मतलब 10⁻⁻, मतलब 10 क्योंकि यहाँ पे मेंशन लगाया तो यहाँ पे भी 10 लगाना पड़ता है, तो इसके पावर 1 है इसे। जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 2.7 मल्टीप्लाई बाई बेस सेम पावर 8 करेंगे -4 + 1, तो हमारे पास ये आ गया 2.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये था टॉपिक साइंटिफिक न्यूट्रिशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी देता हूँ जो आप लोगों ने करना है। अगर नहीं हुआ तो मैं जब अगला वीडियो बनाऊँगा तो उससे पहले मैं एक क्वेश्चन भी सोल्व करूँगा। लेकिन आप लोगों को एक होमवर्क है जो मैं देना चाहता हूँ, वो ये है कि इसका आप साइंटिफिक न्यूट्रिशन फाइंड करें से 1 2 3 4 5 6। हमारे पास है 0.0000 आई थिंक 60 है। मैं एक बार देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 हाँ 60 है। एंड लास्ट में इसका साइंटिफिक न्यूट्रिशन फाइंड करें से साइंटिफिक न्यूट्रिशन फाइंड करें से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।